In our previous video, we have discussed about transitive verb and intransitive verb. We discussed the basic concepts. Okay, today I want to say something more about transitive and intransitive verb. How can you differentiate between transitive verb and intransitive verb? Look, there is another point. If a sentence can be changed into its specific form, then the verb used therein is transitive. For example, मैं आपको दिखाता हूँ. She wrote a letter. एक सेंटेंस. She wrote a letter. A letter यहाँ पर है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. She wrote के बाद आप मतलब wrote मतलब verb के बाद आप सवाल पूछेंगे what, तो आपको आंसर मिलेगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिल रहा है तो रोट जो हो गया वो यहाँ पर क्या हो गया, ट्रांजिटिव वर्ब. ठीक है. अच्छा, अगर ट्रांजिटिव वर्ब है तो अगर ट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है तो उसको हम पैसिव कर सकते हैं. नहीं, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कर सकते हैं, क्योंकि एक्टिव वॉइस से जब हम पैसिव वॉइस करते हैं तो हम क्या करते हैं, पहला चीज़ जो हम करते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं. We change the object into the subject. नहीं, मतलब she wrote a letter, इसको अगर हम पैसिवाइज्ड करेंगे तो क्या होगा, a letter was written by her. a letter was written by her. a letter जो कि ऑब्जेक्ट था पहले सेंटेंस में, उसको हमने सेकंड सेंटेंस में सब्जेक्ट बनाया, तभी जाकर वो पैसिव बन पाया. ठीक है. लेकिन अगर एक सेंटेंस है द बेबी क्राइड, द बेबी क्राइड, देखिए क्राइड के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इसको हम पैसिवाइज्ड कर सकते हैं, पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि ऑब्जेक्ट ही नहीं है. ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना पड़ता है एक्टिव से पैसिव करने के लिए. यहाँ तो ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इसको हम पैसिवाइज्ड नहीं कर सकते हैं. आप देखिए कैसे इसको पैसिव वॉइस में आप कन्वर्ट करेंगे. ठीक है. तो यहाँ पर जो क्राइड है, क्राइड, द बेबी क्राइड, जो क्राइड है वो हो गया आपका इंट्रांजिटिव वर्ब. ओके. और एक एग्जांपल जो मैंने आपको बोला था पिछले वीडियो में कि वर्ब कैन बी यूज्ड बोथ ट्रांजिटिवली एंड इंट्रांजिटिवली. आई एम गिविंग एन एग्जांपल ऑफ दैट. ओके. देखिए, मैं नीचे दो सेंटेंस लिखा है. पहला सेंटेंस है आई बॉइल्ड द वाटर. आई बॉइल्ड द वाटर, मैंने पानी गर्म किया. आई बॉइल्ड, उसके बाद सवाल पूछा मैंने व्हाट, तो मुझे मिला द वाटर, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिला, तो बॉइल्ड हो गया ट्रांजिटिव वर्ब. ठीक है. दूसरा सेंटेंस देखिए, द वाटर बॉइल्ड, मतलब पानी बॉइल्ड हुआ, पानी गर्म हुआ. ठीक है. भाप में तब्दील हुआ, तो द वाटर बॉइल्ड. यहाँ पर देखिए बॉइल्ड जो कि पहले सेंटेंस में एक ट्रांजिटिव वर्ब था, अभी यहाँ पर एक इंट्रांजिटिव वर्ब है. द वाटर बॉइल्ड, बॉइल्ड के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए ये एक इंट्रांजिटिव वर्ब है. कोई ऑब्जेक्ट नहीं है एंड इट डज नॉट रिक्वायर एनी ऑब्जेक्ट टू. ओके. देखिए सेंटेंस का मीनिंग भी चेंज हो गया. जब ट्रांजिटिव वर्ब इंट्रांजिटिव वर्ब हो गया, मतलब वही बॉयल जो कि पहले सेंटेंस में ट्रांजिटिव वर्ब की तरह यूज हुआ था, दूसरे सेंटेंस में इंट्रांजिटिव वर्ब की तरह यूज हुआ, लेकिन दोनों सेंटेंस का मतलब अलग अलग है. आई बॉइल्ड द वाटर, मतलब मैंने पानी गर्म किया. द वाटर बॉइल्ड, मतलब पानी गर्म हुआ. ठीक है. तो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट, बहुत ही बेसिक बातें मैंने आपको बताई है ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब के बारे में. ऐसा ही कुछ एजुकेशनल वीडियोस अगर आपको जानना है, कम समय में बेसिक कॉन्सेप्ट समझना है, एडवांस कॉन्सेप्ट समझना है, तो मैं प्लीज़ फॉलो द चैनल एकेडमिक पल्स. थैंक यू.